इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की नींद नमाज की अजान से खराब होने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कुलपति ने प्रयागराज जिले के डीएम से इसकी लिखित शिकायत की है। 3 मार्च को लिखी इस चिट्ठी में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने लिखा है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर की तेज आवाज से उनकी नींद में खलल पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। कुलपति ने लेटर लिखा है और जिलाधिकारी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। इतनी सुबह लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ती है। इसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी मैं सो नहीं पाती हूं और इस वजह से दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वाइस चांसलर की चिट्ठी को उन्होंने एक गैर जिम्मेदार और भेदभाव वाला बताया है। हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउड स्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। कुलपति साहब महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कि अगर आप तारीख देखें तो इससे पहले भी प्रयागराज और इलाहाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर कुंभ के मौके पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ, सड़कों को भी बंद किया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें जो इसी मामले से जुड़ी हुई है। मस्जिद कमेटी ने मीनार पर लगे लाउड स्पीकर का रुख वीसी संगीता श्रीवास्तव की घर की तरफ से हटा दिया है। दोनों लाउड स्पीकर्स का रुख अब दूसरी तरफ कर दिया गया है। इसके साथ ही अब 50% वॉल्यूम में ही लाउड स्पीकर से अजान दी जाएगी। मस्जिद कमेटी ने वीसी संगीता श्रीवास्तव से खेद भी जताया है और कमेटी की तरफ से कहा गया है कि अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अशोक का। अशोक, शुरू में यह खबर आई वीसी ने एक लेटर लिखा जिलाधिकारी को, लेकिन अब जो जेस्चर देखने को मिला है मस्जिद कमेटी की तरफ से, एक तो वॉल्यूम 50% कम कर दिया गया है, दूसरा जो लाउड स्पीकर का रुख है वो अब मोड़ दिया गया है, संगीता श्रीवास्तव के घर की तरफ नहीं रखा गया है। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दरअसल बीती 3 मार्च को ये पत्र जो कुलपति हैं संगीता श्रीवास्तव उनकी तरफ से लिखा गया था वहां के जिलाधिकारी को और संबंधित अधिकारियों को। उसके बाद से संगीता श्रीवास्तव लगातार अवकाश पे चल रही हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि आज मस्जिद कमेटी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता है उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया और यह कहा कि संगीता श्रीवास्तव के मकान की तरफ से फिलहाल लाउड स्पीकर का रुख हटा दिया गया है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि न सिर्फ संगीता श्रीवास्तव बल्कि अगर किसी भी व्यक्ति को लाउड स्पीकर की आवाज से, उसकी तेज आवाज से कोई परेशानी होती है तो वो उसकी आवाज और धीमी करेंगे, तो इसे एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी अहम बात इस पूरी घटना को लेकर यह भी है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बयान जारी हुए थे। कई पॉलिटिकल पार्टीज पूरे मसले को लेकर आमने सामने खड़ी दिखाई दी हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो एक मानक होता है किसी भी लाउड स्पीकर से आवाज निकलने का, हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी उस पत्र में दिया गया था, तो उसी लिहाज से तकनीकी जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी पहल यही कही जाएगी कि मस्जिद कमेटी की तरफ से जो आपत्ति दाखिल की गई थी संगीता श्रीवास्तव के पत्र को लेकर, फिलहाल वो लाउड स्पीकर का रुख वहां से हटा दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर तेज आवाज से किसी को कोई भी परेशानी होती है तो उस आवाज को और कम कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।